The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista, venture by Pooja Prasoon presents Inspiring Lives, एक अनोखा पॉडकास्ट शो जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन में पॉजिटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट दर्शाती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी आलाप देशपांडे कासलीवाल जी, एक बहुआयामी व्यक्तित्व जिनकी पहचान सिर्फ एक पेशे तक सीमित नहीं है। वे मैजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्लिमिंग कोच, होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, प्राणिक हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, लेखक और लाइफ कोच है। उनका जीवन दूसरों को चिकित्सा, ऊर्जा और आत्म सशक्तिकरण के माध्यम से नया जीवन देने की प्रेरणा देता है। आज वे हमें मैजिक ऑफ हीलिंग के अनोखे सफर पर ले चलेंगी, जहां विज्ञान, ऊर्जा और आस्था का संगम होता है और जहां उपचार सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। तो बिना समय गवाए आइए डूबते हैं इस जादुई और प्रेरणादायक बातचीत में। द वॉइस विस्टा वेंचर बाय पूजा प्रसून में आप सबका स्वागत है। मैंने एकदम स्टार्ट में जो ऐसे किया तो आप भी डर गए होंगे कि अरे यार ये कैमरा अभी शुरू हुआ और इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि कैसा होता है कि कोई काम इतना करता है कि उसके काम की चकाचौंध से ही आप उसकी रोशनी में उतना झेल नहीं पाते हो, तो इट्स कॉल्ड मैजिक। तो ऐसी ही एक मैजिशियन है जो आज के हमारे गेस्ट है। द वॉइस विस्टा वेंचर बाय पूजा प्रसून में मैं राहुल डोले आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे शो का नाम है इंस्पायरिंग लाइव्स, जिसमें आज हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं वो है मैजिशियन ऑफ हीलिंग डॉक्टर पल्लवी देशपांडे कासलीवाल, जो जिन्हें मैं अभी क्या बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम उन्हें इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रो में आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन चलिए पहले उनसे बातचीत करने से पहले उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। सो डॉक्टर पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप विराजमान होइए यहाँ पे। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इंसान इतने सारे काम कर रहा है, वो मैजिशियन भी है, वो फिजियोथेरेपी में भी है, मतलब इतने सारे। तो सबसे पहले मैं मैजिक से शुरू करूंगा कि आपके पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडियाज यंगेस्ट मैजिशियन का टाइटल है इनके पास में। तो आपके बचपन में थोड़ा सा लेकर चलते हैं, तो मैजिक आपकी जिंदगी में आया कैसे और इसे प्रोफेशनली परस्यू करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? जैसे समर वेकेशंस होते हैं वैसे एक समर वेकेशन में मेरे बड़े भैया पहले चले गए थे। अच्छा। एंड मेरा जन्म जो है वो एक छोटे से गांव में हुआ है, विच इज नासिक से कुछ 20 किलोमीटर पे। और वहाँ से नासिक कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, और ये मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो नेचुरल है, पापा इज अ डॉक्टर, तो उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें उनको भैया को ही भेजना ठीक लगा। तो मेरे बड़े भैया ने ज्वाइन किया मैजिक वर्कशॉप। अब मैं देखती रही, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर मैं रोने लग गई कि नहीं ऐसे कैसे, मुझे भी ज्वाइन करना है। एंड देन माई फादर फाउंड आउट सम वे, और लेट ज्वाइन करके भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आई गॉट द गोल्ड मेडल। आई वाज रियली अप्रिशिएटेड, और मैं बहुत छोटी थी। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि जब अप्रिसिएशन होता है वो एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है आपको और करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम जयपुर में गए थे, वहाँ पे सारे मैजिशियंस का कुछ कन्वेंशन था, कुछ 200 मैजिशियंस ऑल ओवर इंडिया से आए थे। वहाँ पर भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। बस फिर क्या, मेरे पापा को लोग बोलने लग गए कि नहीं आप इसको आगे बढ़ाओ। तो फिर वैसे आई थिंक जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मुझे तो उस समय अकल नहीं थी। आई फील इट इज गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड माय फादर्स एंड माय पेरेंट्स एफर्ट्स और मेरे पूरा फैमिली सपोर्ट ही कि हम वो करते रहे और रुकी नहीं। फिर जो शुरू हुआ, हमने सीखा, बहुत सारे मैजिशियंस हमारे घर पे आके भी एक महीना रहे हैं, फिर हमारा टीम बना, शोज ये हुए,
क्रिएट हुआ उसमें, जो हमने 5 मिनट के परफॉर्मेंस से पूरा 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस तक वो कड़ी चली। हमने 3-3.5 हजार से ज्यादा शोज ऑल ओवर इंडिया। आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड मैजिशियन टू बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ फॉरेन लैंड। एंड बस लोगों ने बहुत, मतलब शायद मैं छोटी सी गर्ल मैजिशियन, और मैं बहुत छोटी भी दिखती थी, तो पीपल यूज्ड टू रियली लाइक। और उस समय बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, और मुझे ये रियलाइज होता है कि वो इतना यूनिक फील था कि 30 साल पहले भी किसी ने अगर मुझे परफॉर्म करते हुए देखा और वो आज मुझे देखता है तो उसको याद रहता है कि अच्छा आप वो हो। So it became an inspiration for me also, and it's a very high energy, you know, एक magic एक ऐसा field है जिसमें it is a combination of art form, dance, drama, oratory, presence of mind, teamwork, मतलब there is so much that you learn out of it indirectly. So it has really played a huge role in my life, definitely. और ये जैसे हम बोलते हैं ना कि मैजिक को एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता है हमारे यहाँ पे, लेकिन आपने इसे हीलिंग, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट के लिए यूज किया है। आप मैजिक को अपने बाकी प्रोफेशन, मतलब जैसे फिजियोथेरेपी है, हीलिंग है और लाइफ कोचिंग के साथ कैसे ब्लेंड करती है? मतलब मिक्स हो गया ना। हाँ, वैसे मैं वो बोलती हूँ कि इट इज माई जर्नी फ्रॉम मैजिक टू डिवाइन मैजिक। तो मेरा एक हमेशा मैजिक, जब हम किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो हम सच झूठ में अटक जाता है ना, ये सच है, ये झूठ है, ये फंसाते हैं। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि नहीं, रियल मैजिक भी होगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जैसे मैं कॉलेज गई, पहले तो पापा मम्मी फैमिली उतना ही रहता, हम मिलते लोगों से फिर घर आ जाते हैं। फिर जब मैं गई तो फिर लोग बोलते थे कि हाँ इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, ये तो ऐसे जादूगर के पास हो जाएगी। फिर मेरा मन खाता था कि अरे उल्टा मैं शोज भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मुझे तो उल्टा ज्यादा मेहनत लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आई डिड नॉट वॉन्ट टू मास्क, आई वॉज इन अ हंट ऑफ रियल मैजिक, कि कुछ तो ऐसा डेफिनेटली होगा। और फिर हम जब वो मांगते हैं तो शायद भगवान भी रास्ता दिखाता है। दैट इज हाउ आई केम इन द जर्नी ऑफ हीलिंग एंड हेल्थ। तो आई बिकेम अ फिजियोथेरेपिस्ट, और फिर भी मैं रुकी नहीं कि नहीं रियल मैजिक। और फिर वो कड़ियाँ जुड़ती गई to really me experiencing that magic through pranic healing and other modalities. पर हाँ, मुझे नहीं पता जादू होता है कि नहीं उसमें। पर मैं ना जब फर्स्ट टाइम फिजियोथेरेपी में जब पास हुई थी 2003 आई रिमेम्बर, और मैंने एक पेशेंट को देखा और मैंने जो सीखा उतना ही अप्लाई किया। फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो 1 साल से पेन था इधर और पूरा 100% कम हो गया। तो फिर मेरा विश्वास उसमें कि नहीं ये तो जादू है। मतलब एक्चुअल जादू है। Yes, so it is, I think, some energy beyond our scope of thinking that keeps working, and it is for everyone. तो मेरा यही गोल रहा है कि we all tap the magician within. और हमारे रिसर्च टीम ने एक बात सुनी है कि मतलब जो पता किया है वो ऐसा है कि आपका मिशन है कि 2040 तक ग्लोबल मस्कुलोस्केलेटल सर्जरीज को 20% तक रिड्यूस किया जाए। तो इस गोल को हासिल करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और आप इसे अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपना रही है? वेल, शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि कोई हमने सेशन किया, उसमें हमें गोल क्रिएट करना था और बस वो बन गया। बट देन इट बिकेम अ कॉलिंग। वो मैं खुद को भी याद दिलाती हूँ कि नहीं, ऐसा हम कुछ काम करें कि जो सच में वर्थ वाइल हो। बट ये मेरा मिशन अकेले का नहीं हो सकता है। जब सारे लाइक माइंडेड लोग साथ में आएंगे, जितने लोग नासिक में काम कर रहे हैं या ओवरऑल ग्लोबली, जब वो साथ में काम करेंगे एक इंटेंशन के लिए, तो ही तो ध्येय पूरा हो सकता है। मैंने तो वो एक वर्ड दे दिया, उस दिशा में मैं बढ़ रही हूँ। अब उसका काम है लोगों को जोड़ना और वो करवा के लेना। और जिसे हम बोलते हैं कि एम्पावर एक्सपेंशन बीज, ये क्या है? और वेलनेस, फिजियोथेरेपी और पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में ये कैसे अलग स्टैंड आउट करता है? वेल, ये मेरा अपना जर्नी है। मैंने एज अ फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर में कदम रखा
तब तो बहुत ग्रॉस काम किया हमने, सिर्फ बॉडी लेवल पे काम किया। जी, जी। तो मुझे लगा बस यही ठीक है, जो सर्जन्स काम करते हैं तो वो डायरेक्टली फिक्स एंड चेंज करते हैं, हम जो करते हैं वो हम अपन मुड़ापसना या जड़ से हम प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, तो हम अच्छा काम करें, कर भी रहते हैं। आई रिस्पेक्ट नाउ द सर्जन्स वर्क ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है, सबका रोल उतना ही जरूरी है, बट यस एक था कि हमें जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये खुद को दिया हुआ शब्द था। तो फिर वो जड़ का रास्ता भगवान ही दिखाता है। फिर समझा कुछ दिनों बाद कि नहीं, हमारा भावनात्मक शरीर होता है या इमोशनल बॉडी होता है, और पहले वो डिस्टर्ब होता है। जब तक माइंड और इमोशन ठीक नहीं होगा, फिजिकल बॉडी ठीक नहीं हो सकती। तो जब वो रियलाइज हुआ तो वो जुड़ता गया। तो 2005 से मैं इमोशंस और इस पे भी काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद समझा कि नहीं ऊर्जा शरीर जैसे भी कुछ होता है। सो देन मैं मतलब जो हम लोग एनर्जी बॉडी होता है हमारा। तो कोई भी प्रॉब्लम पहले एनर्जी बॉडी में आता है, फिर वो माइंड एंड इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, और फिर वो फिजिकल बॉडी पे आता है। तो ये ऐसे जोड़ा नहीं गया कि हम ये लेते ये लेते। इट इज माई जर्नी। वो इवॉल्व हुआ है फॉर इयर्स टुगेदर विद अ प्योर इंटेंशन टू टारगेट द सोल और द सोर्स ऑफ द पेन दैट पीपल कम विद। तो ये एक बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस का जर्नी मेरा खुद का भी रहा है, और वही रास्ता शायद मैं लोगों को दिखा रही हूँ। क्या बात है, ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सब एक चीजें जुड़ती गई और उसमें आप उतने ही दिल से काम करते गए। तो मेरा अगला सवाल यही है कि मैजिक जैसे मेल डोमिनेटेड फील्ड में एक महिला का होना और फिजियोथेरेपी में एक इनोवेटर बनना, दोनों में आपकी ये जो जर्नी है वो कैसी रही, और आपको कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस आए? Definitely challenges आए, but I feel it is not about male domination or feminine domination. We all need to balance both the energies, like whether it is masculine energy और feminine energy, वो दोनों की जरूरत हमें काम करते हुए पड़ती है। और जब हम फिजियोथेरेपी सीखते हैं, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि भाई आपने तो सिर्फ पेशेंट ठीक करना सीखा, फिर आपने एक मिशन ले लिया, और फिर बहुत सारे चैलेंजेस आपको आ गए। आपको मटेरियल भी मैनेज करना है, आपको मनी भी मैनेज करना है, आपको लोगों को भी मैनेज करना है। बट जब अपना ध्येय प्योर होता है और सीखने की तैयारी होती है तो हम सीखते हैं, और रास्ता भी वही दिखाता है। सो आई लव लर्निंग। मैं आज भी सीखती हूँ। तो जो मेरे को चैलेंजेस आए, मैं रुकी नहीं। मेरा एक प्रिंसिपल है, व्हाट सो व्हाट नेक्स्ट। और मुझे मेरा डर खत्म हो गया कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोगों को पटेगा अपन जो कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी बात, बट हमें देते रहना है। जिनको जरूरत है वो जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत सही बात है। और आपकी जो बुक है द डोर टू कॉन्फिडेंस ओपन हियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस करती है। इस बुक से कुछ जैसे बोलते हैं हम लोग की टेक अवेज हमारे लिसनर के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, जिन्हें वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल। एक सिंपल सी की है जो मैं बहुत वैसे ये बुक में 51 कीज है, जो आपने अभी पहले सवाल पूछा कि जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, जैसे जैसे मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए ना, वो कीज मेरे लाइफ में आई है, और मैंने खुद उसको इम्प्लीमेंट किया है, कोशिश की है, आज भी कर रही हूँ। सब कुछ आता है ऐसे नहीं है, बट ऑनेस्ट एफर्ट्स लेती हूँ। तो वो कीज जो है उसमें से एक की है जो मेरी फेवरेट है, एंड दैट इज स्माइल। अभी आप स्माइल कीजिए एंड यू ट्राई थिंकिंग नेगेटिव। Smile. If you smile and if you try being upset, being anxious, being worried, आपकी स्माइल उड़ जाएगी। सो स्माइल इज वन सिंपलेस्ट की दैट वी कैन। तो उसमें ना मैंने बहुत काम किया है इमेजेस पे। हमने बैठ के हर एक इमेज डिजाइन किया है कि लोगों को पहुंचे, कि लोग इमेज से हम ज्यादा समझ आती है बातें हमें शब्दों से ज्यादा। तो आई हैव टेकन एफर्ट्स, देयर आर 100+ इमेजेस। वो 51 कीज ऐसे है ना कि आप कोई भी एक पेज निकालो और जो आपको की आएगा बस आज उतना ही अप्लाई करना है। और हमारा आज तक का ये एक्सपीरियंस है कि जिसको जो की निकलती है ना, लिटरली वो बोलते हैं ओह माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए था। मतलब इट्स लाइक गॉड्स गाइडेंस।
ये कैसे होता है, इट्स नॉट माई मैजिक, इट्स डिवाइन मैजिक, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ये बहुत सही है, क्योंकि आपने जो स्माइल की बात की ना, मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ, मतलब जब से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था उससे पहले से मैं देख रहा हूँ कि वो वर्क करता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है स्माइल। तो हमारा जो अगला सवाल है कि आप एक साथ मैजिशियन है, हीलर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट है, ऑथर है और स्पीकर भी है, इतने सारे रोल्स को मैनेज करना है और हर फील्ड में एक्सेल करना कैसे संभव हो पाता है? गलतियां करके। वेल, डेफिनेटली बहुत साथ में आ जाता है। हम एक रोल करते हैं तो दूसरे में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन या कम पड़ जाते हैं, बट करते रहना है। इट इज लाइक आई बिलीव कि हमने भगवान से कुछ मांगा, उसने हमारे रास्ते में कुछ डाला, अब हमारा काम है कि उसको कैसे बढ़ाना है। तो मेरे लाइफ में जितनी भी लर्निंग आई मैंने अपने तक नहीं रखा, मैंने उसको दिया और जितना दे सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ। और लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप सबको, मतलब जैसे मल्टीटास्किंग कर रही है आप, लेकिन हम लोगों को बोला जाता है कि आप एक ही चीज पे फोकस करो, तो वो कैसे कर पाना संभव है? वेल, व्हाट आई फील इज जब आप जो करो उसमें 100% डाल दो। अगर मैं फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में सारे डायमेंशंस, मेरे अंदर का होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट भी जाग रहा है, फिर मेरे अंदर की हीलर भी एक्टिव है, बट फिर मैं वही रोल पूरा डेडिकेशन से कि ध्येय क्या है कि उसको उससे बाहर निकालना है, तो मैं उसके ऊपर छोड़ देती हूँ कि कौन सी चीज वहां पर पहले आएगी और कैसे आएगी। एंड व्हेन इट इज अबाउट लर्निंग, व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई प्रैक्टिस गिविंग माय 100% थ्रू हार्ट एंड सोल एंड इट हैपेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो में आए और द वॉइस विस्टा वेंचर बाय पूजा प्रसून में इंस्पायरिंग लाइव्स आप देख रहे थे राहुल डोले जी के साथ। मतलब मैं ही खुद को ही जी बोल दिया लेकिन मैं पल्लवी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो आप कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे प्रेक्षकों को बता दीजिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि पहले आप हमारा YouTube चैनल डेफिनेटली यू हैव टू रेफर इट, क्योंकि हमने उसमें 700+ वीडियोस मैंने उसमें अपलोड किए हैं जो बहुत काम आ सकते हैं, उसमें भी सारे डिटेल्स है। प्लस हमारा कॉलेज रोड पे सेंटर है, उसके डिटेल्स हम आपको डाल ही देंगे। सो कॉलेज रोड मॉडल चौक 9922991276 इज माय व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप डाल दीजिएगा, हम हमारे सेंटर से आपको हम रिवर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम हमारा इंस्टा हैंडल भी मैजिशियन पल्लवी, आप बस कीवर्ड गूगल पे डाल दीजिए, आप पहुंच जाओगे। वी आर वर्किंग इन पुणे, वी हैव अ सेटअप एट ओझर एंड ऑनलाइन हमारा बहुत सारा काम हो रहा है। हम एक्वा के बैचेस ने ला रहे हैं जो बैक और नी इश्यूज के लिए स्पेसिफिकली बहुत बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, फिजियो बेस्ड एक्वा एक्सरसाइजेस। प्लस हमारा जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन या एल्डरली केयर में काम चल रहा है, वुमेन ओरिएंटेड हम काफ़ी सारा हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। होलिस्टिक न्यूट्रिशन हमारा एक ऑनलाइन उपक्रम चल रहा है जो बहुत, मतलब लिटरली वो 15 डेज में वाइफ पार्टिसिपेट करती है और हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं। सो न्यूट्रिशन वेरी ऑथेंटिक बेस, हमें कैसे समझना है कि हम घर में क्या कर सकते हैं बिना गिल्ट में जाए, बिना वरी किए, बिना किसी को ब्लेम किए, क्योंकि फूड ये ऐसा डोमेन है कि जिसमें गिल्ट और ब्लेम ये बहुत जल्दी आ जाता है। और इसलिए लोग जो हमारे पास नी और बैक के आते हैं कि उनको बोल देते हैं डॉक्टर कि नहीं पहले वजन कम करो, भाई कैसे करें, नी में पेन है, चल नहीं सकते हैं, और फिर उसके बाद फूड देखे तो सब बोलते हैं कि नहीं तुम खाना गलत खा रहे हो, तो फूड देखते ही उनको गिल्ट में चले जाते हैं। तो वी रियली हेल्प देम गेट आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल। सो यू मस्ट कंसिडर कनेक्टिंग टू अस फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन ऑल्सो। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप
कर सकते हो। हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। नंबर मैंने आपको बोला ही है 9922991276। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी कि आप हमारे शो में आए और हमारे सभी दर्शकों थैंक यू सो मच टू वॉइस विस्टा। Thank you, Pooja Di, Sunita Di, and Rahul Ji. Thank you so much for giving entrepreneurs like us this platform. This is really super powerful initiative. Thank you. God bless you. Thank you very much. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।